Morning, students. I'm your educator, motivational speaker. Wish all of you a very happy new year. Today, being the first day of 2023, I need to talk about the सक्सेस मंत्र. साल का नया दिन है 2023 का और जनवरी का महीना आ गया. स्पेशली छात्रों से भी अपेक्षा है कि एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर. एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ गए हैं. तो अपन आज बात करेंगे सक्सेस मंत्रा पे और द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस. टॉकिंग अबाउट द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जिसको बोलते हैं कि सफलता का राज क्या है. फ्रेंड्स, टू फ्रैंक, आई टेल यू, देयर आर नो secrets of success. Being rightly said, the biggest secret to success is that there are no secrets. Talking about secrets, there are no secrets, it's open. हम सबको पता है कि सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए. All of us know what is wrong, what is right. किसको नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत. हमको पता है कि वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए. इफ आई एम राइटिंग सम एग्जाम, मैं कोई एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए, लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा समय देना चाहिए. मैं किसी दौड़ में भाग लेना चाहता हूँ, आई वांट टू विन सम रेस, तो एथलेटिक को क्या करना चाहिए? ही नीड्स टू प्रैक्टिस. ही शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक. नॉट ओनली मॉर्निंग वॉक, ही नीड्स टू रन. उसको ये पता है. किसको नहीं पता? सी, प्रैक्टिस इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद डिसिप्लिन. हमको जिस फील्ड में जो करना है उसमें हमको पूरा उतरना होगा. थिंग्स डू लुक वेरी सिंपल. बाहर से देखने बहुत आसान लगता है. सी, बोथ आर आवर हैंड्स ओनली. आई राइट विद माई राइट हैंड. मैं सीधे हाथ से लिखता हूँ. भगवान ना करे मेरे सीधे हाथ में कुछ हो जाता है और मैं नहीं लिख पाता, तो उल्टे हाथ से लिख के पास होना मुश्किल हो जाएगा. बहुत लोग से अलाइक, दोनों एक समान ही दिखती हैं. इसमें भी 5 फिंगर्स, इधर भी 5 फिंगर्स ही. बट व्हाट्स डिफरेंस? डिफरेंस इज इट हैज गॉट अ प्रैक्टिस. इसको प्रैक्टिस नहीं है. तो जो हमको काम करना है उसमें हमको टॉप में आना होगा. टॉप मीन्स इवन इफ यू सी द वर्ल्ड, इस दुनिया को आप देखें, इस दुनिया को रूल कौन करता है? 5% लोग. इस दुनिया में 5% लोगों के पास 95% धन है. और 95% लोगों के पास सिर्फ 5% धन है. Why is it so? Because, see, there are many things in this world which can change. बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. They are not in our control. See, don't take otherwise. आप लंबे हैं या छोटे हैं, आपका रंग काला है या गोरा है, कैन यू चेंज दिस? नो, यू कांट, बिकॉज इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. बारिश आ रही है, सर्दी आएगा, मौसम चेंज होगा. बहुत सर्दी हो गई, आज ऑफिस नहीं जाता. बहुत गर्मी हो गई, आज ऑफिस नहीं जाता या पढ़ाई नहीं करता. यू कांट कंट्रोल दीज थिंग्स ना. देयर आर मेनी थिंग्स, दे आर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल. आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा. बट there are a lot more things you can control. Talking about Stephen Hawking, क्या था उसका? शरीर का कोई अंग काम नहीं करता था एक्सेप्ट ब्रेन. राइट. So even if we see the computer, in computer there are two parts. One is hardware, the other is software. When you talk about hardware में we can see physically, I mean, ये monitor है, right? This is the CPU box. This is the printer. The software जो अंदर होता है. You can compare that computer to human beings also. तो अपने अंदर भी क्या है बच्चों?
हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। अपने दो हाथें हैं, ये हार्डवेयर है। अपने पाँव हैं, ऑर्गन्स हैं, 206 हड्डियां हैं, ऑल दीज आर हार्डवेयर। एंड व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? व्हाट वी थिंक, अपन कैसा सोचते हैं। पहले हम बात किया था एज यू थिंक एंड ग्रो रिच की बात की थी इन माई लास्ट वीडियो। तो दिस इज सॉफ्टवेयर। सो सी 95% लोग इस दुनिया में गर्दन के नीचे वाले हिस्से को काम में लेते हैं। हाउ मेनी? 95%। और 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले का काम करते हैं। और हर्ड ऑल्सो, बच्चे में पढ़ा भी है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, वी कॉल इट CPU। जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंप्यूटर इज CPU। इज द सेम वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेन, मस्तिष्क। इसको आप जैसा काम करेंगे वैसा ही ये करेगा। इसको जो कमांड देंगे वो करेगा, हार्डवेयर उसको फॉलो करेगा। सपोज यू हैपन टू गो टू सम रेलवे स्टेशन, और विंडो पे जाके आप कहेंगे कि वो ही विल आस्क यू वेयर यू वांट टू गो, व्हाट विल यू से? कि साहब मेरे को दिल्ली का टिकट चाहिए, मुंबई का चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? यू गो एंड से कहाँ का टिकट चाहिए, वो कहेगा कहीं का दे दो, वो देगा? नो, वोंट गो एनीवेयर, because to decide in the same manner to succeed in life we should have a clear cut goals। अपने जीवन में क्लियर कट गोल होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों आवश्यक है। व्हाई? इफ यू नो द आंसर व्हाई, यू विल डू इट। बिकॉज आई टेल यू व्हाई ओनली 5% पीपल यूज दिस थिंग। बिकॉज गर्दन के ऊपर वाले भाग को दुनिया में 5% लोग ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, सोचना पड़ता है, प्लेजर बाद में मिलता है, ग्रेटिफिकेशन। और आपको जीवन में सक्सीड होना है तो इस 5% में आना ही आना होगा। दिस इज वॉट दिस कंट्रोल्स। यू सी द ड्राइवर सीट, बस को कौन कंट्रोल करता है? ड्राइवर कंट्रोल करता है। उसी तरह से अपने बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? और ब्रेन कंट्रोल करता है। इन माई नेक्स्ट लेक्चर टॉक अबाउट ब्रेन ऑल्सो, हाउ इट वर्क्स, the two hemispheres of brain, the left one, the right one। left वाला right को control करता है, right वाला left को control करता है। we'll talk in the later video, but here I want to talk like we all are aware of what to do, what not to do। today being the first day of new year, हम खूब रिजोल्यूशंस बनाते हैं, और रिजोल्यूशंस बनाते हैं, एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर ब्रेक हो जाता है। ऐसा रिजोल्यूशन बनाओ, यू कैन डू इट, इट शुड बी इनसाइड आउट। मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है इनसाइड आउट, एक होता है आउटसाइड इन। आपके पेरेंट्स आपको खूब प्रेस करे, करना है करना है, तो जब वो आपको ध्यान देंगे, आपको देखेंगे, आप पढ़ना चालू कर देंगे। जब आपको ध्यान नहीं देंगे, आप वैसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि इफ यू आर मोटिवेटेड विद इन, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, तो यू आर गोइंग टू सक्सीड। आई टेल यू, वी ऑल नो व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। आई मीन, आपको पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड, नो। इंजीनियर बनना है तो क्या करना है, अपने को टाइम कितना पढ़ना है। द प्रॉब्लम इज वी नो एवरीथिंग बट वी डोंट फॉलो। We all know what is wrong and right. There is a old saying also, जो I tell you, जो कुत्ता होता है, जो अपना पालतू कुत्ता होता है, उसको अपन जब रोटी देते हैं तो बड़े प्यार से वहीं बैठ के पूंछ हिला के प्यार से खाता है। परंतु यदि वो कहीं से चुरा के लेके आता है रोटी, तो वहां नहीं खाता, 8, 10, 15 घर छोड़ के दूर खाता है। व्हाट आई वांट टू कन्वे, कि जब एक कुत्ते को भी पता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही और क्या गलत है, हमको कैसे कह सकते नहीं पता? वी ऑल नो द प्रॉब्लम इज ऑफ एप्लीकेशन एंड वी नीड टू अप्लाई बिफोर इट्स टू लेट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Software controls the hardware, our brain controls our body, so we need to control it। जो ब्रेन है ना, ये क्या कहता है? किसी चीज को प्रोक्रास्टिनेट करता है, नहीं कल करूंगा, आज नया साल है, आज तो देर हो गई,
दो तारीख से चालू करूंगा। जब भी आपके ब्रेन में ये आए कि आज नहीं कल करूंगा, ब्रेन को समझाओ, उसको लालच दो, चल आज काम कर ले, कल आराम कर लेना, कल मत करना, अदर वे राउंड। वो जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेन, हर सेकंड हर मिनट आपको मूर्ख बना रहा है, तो आप ऑब्जर्व करो। वो कह रहा है कल करेंगे, बोला नहीं आज कर ले, कल छुट्टी मार लेना, फिर कल आ जाएगा। वो आज करेंगे, आज कर ले, कल मत कर लेना। व्हाट हैपन है, जो आपका माइंड है वो आपका स्लेव हो जाओगे, अगर नहीं नहीं यार करना ही पड़ेगा, छोड़ता नहीं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। एंड इसी के कारण कोई 8वीं पढ़ा लिखा भी अंबानी बन जाता है, और कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा न्यूज़पेपर इंजीनियर बनकर भी क्रिमिनल बन जाता है। व्हाई इज इट सो? इट्स बिकॉज द कंट्रोल, and the control, and you should have the burning desire. In English we call it fire in the belly. वो कहानी आपने सुनी होगी, आई लाइक टू टेल अगेन। व्हाट हैपेंस कि गांव में डिसाइड होता है कि हर तहसील से, हर गांव से एक घोड़ा आएगा और रेस होगी। अब होता क्या है कि हर गांव से घोड़ा आएगा, एक गांव होता है उसमें घोड़ा होता ही नहीं है। अब इज्जत का सवाल है, सब पूछते हैं भाई कैसे होगा, करना तो पड़ेगा। बोला घोड़ा तो नहीं, अपने पास गधा है। व्हाट हैपेंस, अपने पास गधा है। तो कहते चलो यार अपन क्या करते, रंग वंग करके घोड़ों के पीछे गधे कोई खड़ा कर देते। होता क्या है, हड़कंप मच जाता है गधों के बीच में कि अरे यार ऐसे कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन उसको पंप करते, खूब मोटिवेट करते, तो एक गधा राजी हो जाता है, नो आई डू इट, मैं करेगा, मैं जाएगा, एकदम मोटिवेट हो जाता है। द डे कम्स नियर बाई, जिस दिन दौड़ का दिन होता है, सब घोड़े खड़े हैं और गधा बेचा खड़ा होता है। जब वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो कांपने लग जाता है। अब जो सरपंच होता है उसको समझ में आ जाता है कि मामला बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं करता, रेस होने के कुछ सेकंड पहले वो पूंछ उठाता है और आधा किलो मिर्ची उसमें डाल देता है, और गधा ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, कोई रुकता ही नहीं 2 दिन तक। डोंट आस्क अबाउट द रेस, वो फर्स्ट ही आता है। दिस इज व्हाट द सेइंग सेज, देयर शुड बी फायर इन द बेली। कुछ करने की आप में आग लगी होनी चाहिए, जब आप कर पाओगे। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति हो, वो डूब रहा हो, तो उसको जीवन में क्या होगा, पहली चीज कि किसी तरीके से बाहर आके मैं सांस ले लूं। उसी तरह से आप में बर्निंग डिजायर होगा सक्सीड करने का, तो आप सक्सीड करेंगे। सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वी नीड टू नो द कॉमन सेंस ऑल्सो। रटी रटाई बातें काम नहीं आती। कॉमन सेंस, दैट्स व्हाई दिस इज सेड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल, दैट्स व्हाई पीपल आर इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। कुछ समय तक जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो क्रिएटिव भी होता है, लेकिन बाद में इंटेलिजेंट अलग हो जाता है, क्रिएटिव अलग हो जाता है। स्टोरी ऑल्सो, स्टोरी ऑफ ए क्रो। एक कौवा है जो अपने बेटों को समझाता है कि बेटा ध्यान रखना, तू जा रहा है मेरे से अब अलग होके, तो कोई व्यक्ति पत्थर उठाने के लिए झुके उससे पहले भाग लेना। द सन काउंटर क्वेश्चंस कि पापा यदि उसके हाथ में पहले से ही पत्थर हो तो? कहता बेटा तू जा, तू मेरे से भी इंटेलिजेंट है, तेरे को कोई मार नहीं सकता। दिस बिकॉज यू नो इट वॉज यू नीड टू डू। आपको क्या करना है, हाथों हाथ डिसाइड करना है। द कॉमन सेंस स्टोरी इज डंकी ऑल्सो। आप सबको पता है, एक गधा, बाप बेटे तीनों जा रहे थे, दो भी था, तो गधा पैदल और बाप बेटे पैदल जाते। लोगों ने क्या कहा कि देखो कितने मूर्ख हैं बाप बेटे, गधा होते हुए दोनों कैसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। आगे चले तो उसने क्या किया, बेटे को बिठा दिया गधे के ऊपर। लोगों ने कहा कि देखो कितना निर्दयी बाप है, सॉरी कितना निर्दयी बेटा है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और खुद गधे पे बैठा।
अब क्या किया, बाप बैठ गया, बेटा पैदल चलने लग गया। फिर लोगों ने देखा कितना निर्दयी बाप है, छोटे बच्चे को नीचे चला रहा, खुद गधे पे बैठे। अब परेशान हो गए, दोनों गधे पे बैठ गए। फिर लोग हंसे, ये देखो बेचारा एक गधा और दोनों बाप बेटों को शर्म भी नहीं आ रही, आराम से बैठे। अब वो दुखी हो गए। दोनों ने क्या किया, एक डंडा लिया, उसमें गधे को बांधा और कंधे पे रख के चलने लगे। लोग देखो, लोगों ने क्या कहा, देखो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख, महामूर्ख इनसे ज्यादा नहीं मिलेगा, गधा होते हुए भी उसको कंधे पे ले जा रहे हैं। जब पुल से गुजर रहे थे, गधा छटपटाया और नीचे समुद्र में गिर गया। कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि जब हमें पता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, तो हमको वही करना चाहिए, दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। टेक ए डिसीजन एंड फॉलो इट, फॉरगेट पीपल अराउंड यू, आस पास के लोगों को भूल जाओ और जो आपको अच्छा लगता है वही करो, सफलता आपकी ही होगी। Thank you very much. I am sure you like the video. If you like it, please subscribe, share. Thank you once again.